फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, अभी तक खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। इन खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। भारत आसियान सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आपसी संबंध मजबूत करना जरूरी। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के उम्मीदवारों ने डीडीसी चुनाव के लिए भरे नामांकन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मारी बाजी, की सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने भरे नामांकन। अल्ताफ बुखारी ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के डीडीसी चुनाव में भाग लेने के फैसले की सराहना। कहा, अपनी पार्टी ने नहीं छोड़ा है 370 का मुद्दा। रियासी के तुरबला के ठिल्लू के लोगों ने किया जिला विकास परिषद चुनाव का बहिष्कार। कहा, पुल और रोड नहीं तो नहीं लेंगे चुनाव में भाग। भारतीय सेना के 3 सेक्टर आरआर मानस बल ने बांदीपुरा में सुंबल में सेना ने किया गांव मेले का आयोजन। युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। मेले के आयोजन के लिए सेना का किया शुक्रिया अदा। और बीजेपी ने हर चुनाव पर जीत का किया दावा। कहा, प्रधानमंत्री पर देश को है भरोसा। बोले, बीजेपी के डर से विपक्ष हुआ एक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने वियतनामी समकक्ष गुयेन तन जुंगू के साथ 17वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। वर्चुअल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और आसियान की रणनीतिक भागीदारी हमारी साझा ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित है। मोदी ने कहा कि आसियान हमेशा हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल और आसियान के आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक में काफी समानताएं हैं। ऑनलाइन माध्यम से हो रहे इस शिखर सम्मेलन में सभी 10 आसियान सदस्य देशों ने भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और आसियान के बीच भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, वित्तीय और समुद्री संबंधों को मजबूत करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर साल की तरह हम हाथ से हाथ जोड़कर अपनी पारंपरिक फैमिली फोटो नहीं ले पाए, किंतु फिर भी मुझे खुशी है कि इस वर्चुअल माध्यम से हम मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आसियान के वर्तमान चेयर वियतनाम और आसियान में भारत के वर्तमान कंट्री कोऑर्डिनेटर थाईलैंड की प्रशंसा करना चाहता हूं। कोविड की दिक्कतों के बावजूद आपने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। एक्सेलेंसीज, भारत और आसियान की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी साझा ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। आसियान समूह शुरू से
हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा है। भारत और आसियान के बीच हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, फिजिकल, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, फाइनेंशियल, मैरीटाइम हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। पिछले कुछ सालों में हम इन सभी क्षेत्रों में करीब आते गए हैं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत, चाहे ये वर्चुअल माध्यम से ही हो रही हो, हमारे बीच की दूरी को और कम करने के लिए लाभदायक होगी। मैं एक बार फिर आप सभी को आज की वार्ता के लिए धन्यवाद देता हूं। पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के उम्मीदवारों ने आज डीडीसी चुनावों के लिए नामांकन भरे। आज कुल 27 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे, जिनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने 21, पीडीपी के 4 और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जब से बना है तब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इसका प्रधान नियुक्त किया गया है, लेकिन अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने अपने 21 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि पीडीपी के लिए मात्र 4 सीटें रखी गई और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए 2 ही सीटें रखी गई। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी प्रधान सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जिला विकास परिषद के चुनाव लड़ने के पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को सही रास्ते का एहसास होने में 22 साल लगे। उन्हें खुशी है कि जो लोग भी गुपकार का हिस्सा हैं उन्होंने 1 महीने से भी कम समय में सही रास्ता चुन लिया, जो स्वागत योग्य कदम है। बुखारी ने इस दौरान जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस आलमगाम के सदस्यों का अपनी पार्टी में शामिल होने पर स्वागत भी किया। बुखारी ने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुछ 10 दिन पहले गुपकार का हिस्सा रहे लोग जोर शोर से रोते थे कि चुनाव उनके लिए निरर्थक हैं, लेकिन अब उन्होंने डीडीसी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हालांकि ये दावा भी करते हैं कि उन्हें कुर्सी की भूख नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर उन्हें कुर्सी की भूख नहीं है तो आखिरकार वो डीडीसी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। बुखारी ने कहा कि सत्ता की ताकत जमीनी सतह से मिलती है और डीडीसी चुनावों को जमीनी सतह से लोकतंत्र से जोड़ा जाता है। गैमेट ऑफ थिंग्स जो हमारे साथ ही बाकी जमातों में कहना चाहते हैं, बेचारे क्या करेंगे, अपना मुंह छुपाने के लिए शायद कहते हैं साहब हम तो पावर के लिए नहीं, हम तो लोगों के लिए सामने आए। गेम तो पावर की ही है, क्योंकि पावर फ्लोज फ्रॉम द ग्रास रूट्स। जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे तो वहीं से ये कहना अब शायद उनके लिए अच्छा नहीं है कि नहीं साहब हम पावर के लिए नहीं लड़ रहे। लड़ किसके लिए रहे हो, क्या करने के लिए लड़ रहे हो। 8 दिन पहले तो ये था कि इलेक्शंस का कोई माने नहीं है हमारी जिंदगियों में। क्या जिंदगी यहां बदल गई या इलेक्शन के माने बदल गए। बहुत मुबारकबादी देता हूं उनको कि उन्होंने ये सही फैसला एक लिया, जज्बाती नारों से निकल के, क्योंकि इन जज्बात में हमारे नौजवान बह जाते हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर रियासत की खुशकिस्मती है कि हमारे इन सियासी रहनुमाओं ने जज्बात को बाला ताक रख के प्रैक्टिकल जो चीज है वो ये है कि अगर कुछ मिलना है वो इन्हीं लोगों को इन्हीं इलेक्शंस के जरिए मिलेगा। लोगों की डेवलपमेंट के बिना कोई भी रोल किसी पॉलिटिशियन का नहीं है। कोई मुझे कहेगा कि पंचायत में इलेक्शन से मैं कोई वापस ला रहा हूं, अगर 2018 में बाइकआउट था, यही पंचायतें थी, अगर तब कहा गया कि बाइकआउट करेंगे 370 और 35A के लिए, आज क्या उसके बाद जब पार्लियामेंट का आया उस दिन नया ढोंग था, उसमें तो कोई बाइकआउट नहीं किया। उस दिन कहा इलेक्शन लड़ेंगे 370 और 35A लाने के लिए। फिर बदकिस्मती हमारे लिए 2019 5 अगस्त को सब कुछ लिया गया, लेकिन वहीं विराजमान वहीं है। वो भूल ही गए कि इलेक्शन किस लिए लड़ा था, उसी वादे पे लोगों से वोट ले गए थे। रियासी के थुरू ब्लॉक के ठिल्लू के लोगों ने डीसी चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, पर असल में वो दावे खोखले हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि आज तक उनके गांव में सड़क मार्ग नहीं है और ना ही पुल है। लोगों ने कहा कि आज भी उन्हें
खरोली में बैठकर अपनी जान में जोखिम में डालकर नाले को पार करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को लेकर ठिल्लू पंचायत के लोगों ने प्रदर्शन किया और नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि केवल चुनावों में ही नेता उनकी सुध लेते हैं और झूठे वादे कर वोट हासिल करते हैं और फिर मुड़कर वापिस नहीं लौटते। यही कारण है कि अब वो इन चुनावों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी की जाए, अन्यथा वो इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे। हमें सबसे बड़ी मुश्किलात जो आ रही है, रोड की आ रही है। यहाँ पर एक खरोली का नीचे मसला है, यहाँ पर हमारा 8,000 आदमी का आना जाना है, वहाँ हम उससे महरूम हैं। वजह एक चीज यहाँ पर देखें, आप देखिए यहाँ पर हमारी हालात, जो नीचे डब्बा रखा है उसमें से दिन को कितने आदमी गुजर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर को हमने कॉपी भेज दी है, यहाँ पर हकीकत में हमने IG को ये कॉपी भेज दी है कि हमारा यहाँ पर हम इस टाइम में इलेक्शन बाईकाट करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे में करेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट आती है हमें यहाँ पर नजरअंदाज करके रखा है आज दिन तक। गल दरअसल ये है कि असें 70 साल होइए वोट देंदे, कोई पार्टी नहीं छड़ी असें वोट देने। और बेसिकली देखो साड़ी परसेंटेज भी बहुत अच्छी रही, लेकिन लभ्या किश नहीं। साड़ी डिमांड एक हो रही कि असें पुल दिता जाए, रोड दिता जाए। देखो जहाँ तक साड़ा पुल नहीं लगता तहाँ तक साढ़े रोड बनने का कोई संभावना नहीं है। असें एक खरोली दी गई थी, 3 पंचायतें जड़ियाँ इतों सफर कर दियाँ। बहुत मुश्किल है, 21वीं सदी चला रही अजकल। 21वीं सदी भी मी नहीं लगता कि मेरे जींदे जी इतने पुल लगी सकता। साड़ा एक मुद्दा है कि अस इलेक्शन बाईकाट कर रहे हैं। साड़ा इलेक्शन बाईकाट करने का मकसद ये है कि सरकार साड़ा पुल ब्रिज सैंक्शन करे, साड़ा पैसा आए, अस वोट पागे, नहीं इलेक्शन बाईकाट कर रहे हैं। अज वास्ते नहीं, फार और वास्ते। जी मैडम के पास हम 5-6 बार गए, और पुल के लिए भी गए और खरोली के लिए भी गए। खरोली के लिए भी उसको बोला हमने, भाई हाँ आज मैं 50,000 भेज दूंगी, चलो वो लगा देना, तो थोड़ा रिपेयर कर देना, चलो निकलने के लिए बन जाएगी। हमने बोला ब्रिज दे दो, पहला नंबर जो हमारा पैसा रिलीज हुआ है, सेक्शन हुआ है, तो पुल को दे दो। हाँ आज नहीं कल दे। वेव टू विलेज के, जब वेव टू विलेज था उसके फर्स्ट दिन में इधर DC मैडम आई दरमाड़ी में आई, उधर हम गए तो बोलने लगे नहीं सुबह आपका काम शुरू हो जाएगा। काम कहाँ शुरू होगा, अब 4 महीने हो गए, इसके लिए हमने ये डिले कर लिया, जो इलेक्शन है वो डिले कर लिया। जो गरीब आवाम पब्लिक है जो बेचारी भड़क रही है, तड़फ रही है, इसलिए हमने इलेक्शन को। और 1915-16-17 में यहाँ पर जो ब्रिज है उसकी DPR बनी, वो मुआवजा तक दिल्ली भेजी गई। आज 2020 है, कोई काम नहीं शुरू हुआ। अगर हम 70 साल से इस इलाके के लोग हिंदुस्तान की सालमियत को, हिंदुस्तान की जमहूरियत को, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए वोट देते हैं, तो हमारा भी तो हक बनता है सरकार पर। तो यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ का मेहनती जो जम्मू में भी जाकर काम करता है, यहाँ का वो आदमी जो घी दूध पालकर जम्मू और श्रीनगर वालों को भी देता है, वो आज भी 25 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ से 50 किलो एक गंदम या चावल उठाकर घर जाता है। शर्म होनी चाहिए। इसलिए इस आजादी को भी, हर ऑफिसर से मुलाकात हुई, हम सेक्रेटरीट तक पहुंचे कि हमारा ये ब्रिज बनाया जाए और सड़क दी जाए। क्या बात है, हिंदुस्तान इतने बड़े दावे करता है कि हम चांद की सैर करके आगे हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, तो इस पारले इलाके को सड़क नहीं मिली, हमारा कोई बीमार हो जाए, डिलीवरी केस हो जाए, हमारे 50% जो औरतें बेचारी माँ बहन है हमारी, वो डिलीवरी केस रास्ते ही मर जाती हैं, यहाँ पहुंच नहीं सकती। यहाँ पहुंचे तो हमें गाड़ी नहीं मिलती। ये कौन सा इंसाफ है? हम किसकी दुआई दें, हम किसको कहें? हमारे हाथ में सिर्फ वोट है, और जमहूरी तर्ज हुकूमत में रहकर जितने लोग भी हैं वो समझ गए हैं कि हमारे साथ हमेशा धोखा रहा है। पंथा चौक श्रीनगर में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए रोड सेफ्टी स्पेशल ड्राइव का आयोजन किया गया। इस ड्राइव में जस्टिस अली मोहम्मद मांगरे मुख्य तौर से उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग आप लोग कानून का पालन करें। छोटी मोटी चीज है, सीट बेल्ट लगाओ, लाइसेंस होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हेलमेट पहना करो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके लिए सारा चल रहा है, और ये सिट रखो। कार्यक्रम में लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया और लोगों से इन नियमों का पालन करने की अपील की गई। आज सुबह से ये ड्राइव जब हमने शुरू किया तो हमने ये देखा कि लगभग 90% वाहन जो थे ये उल्लंघन करते हुए नजर आए ट्रैफिक कवानीन के। हमने इन लोगों को बुलाया,
हमने इनको साथ साथ में काउंसलिंग की, इनको बताया कि आखिर ट्रैफिक कानून का पालन करना क्यों ज़रूरी है। पेरेंट्स की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चे को, माइनर बच्चे को गाड़ी चलाने मत दें, नंबर 1। नंबर 2, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी सूरत में कोई भी गाड़ी रोड पे ना ले आए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत सख्त होगा, बहुत सख्त होगा। अब फाइन तक मजिस्ट्रेट सीमित नहीं रहेंगे, फाइन से परे परे की बात होगी, उनको जेल भी भेजा जाएगा। सो मेरी इन शॉर्ट यही रिक्वेस्ट होगी, ट्रैफिक कानून का वायलेशन ना हो। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में हर चुनाव में जीत का दावा किया है। पार्टी नेता आसिफ मसूदी ने कहा कि जनता को बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है और उन्हें पूरा यकीन है कि हर चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। उन्होंने गुपकार घोषणा पत्र और अलायंस पर कहा कि यह बीजेपी का डर है। इन सभी अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी पर चुनाव लड़ने पर पूरे देश के लोगों को भरोसा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भरोसा है। ये जो डीडीसी के इलेक्शन है, ये हमने पंचायत के इलेक्शन भी लड़े हैं, हमने म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन भी लड़े हैं, हमने जितने भी इलेक्शन यहां हुए वो उनमें हमने पार्टिसिपेट किए। ये बायकॉट कर रहे थे और इनको लगा आज हमारी सत्ता, हमारी कुर्सियां, अगर हम इस वक्त भी एक नहीं हो जाएंगे, हमारी कुर्सियां भी जाएंगी, हमारी सरकारी कोठियां भी जाएंगी, हमारी सिक्योरिटी भी जाएगी। और इन लोगों को उस चीज का डर लगा। इन लोगों ने एकजुट होकर भारतीय ये सारे जम्मू कश्मीर की पार्टियां एक हो गई है, चाहे वो पुरानी पार्टियां हैं, चाहे वो नई पार्टियां हैं, एक होकर बीजेपी के खिलाफ ये ऑल वर्सेस बीजेपी इलेक्शन है। इंशाल्लाह हमें पूरी यकीन है भारतीय जनता पार्टी इंशाल्लाह हम इसमें पूरी बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। चाहे वो कॉर्पोरेट इलेक्शन है, चाहे वो पंचायत इलेक्शन है, चाहे वो बीडीसी के चेयरमैन है, चाहे वो डीडीसी के चेयरमैन है, हम इंशाल्लाह सब में पूरे बहुमत से जीत कर आएंगे, ये आपसे वादा रहा। डीडीसी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भूषण बराल ने भलवाल ब्राह्मणा से आज नामांकन भरा। इस अवसर पर भूषण बराल के साथ उनके कई समर्थक भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए भूषण बराल ने लोगों से अपील की कि वह भारी संख्या में मत देकर उन्हें कामयाब बनाए ताकि वह लोगों के काम कर सकें। भलवाल ब्राह्मणा की जिन्नी भी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, इत्थों दा लिया सोल दा लिया, मतलब गुड़ा ब्राह्मणा लिए, खड़ा बल्ली, सामो चपराया, टक्कर, बट्टर, सेरी, पलाई दा लिया, सारे लोगों दाथल, मल्लापुर, पुखरनी, डोरी डगेर, फिर साड़ा अपना जेड़ा अगला सामू दा एरिया पौंदा है, बस हो गया। तो इन्ने सारे लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की वोट देइए, भारतीय विजय बनान और अपनी तरफ भी अपील करना कि सारे लोग इसी कामयाब बनान। और जय हिंद जय भारत। शोपियां के केलर में डीडीसी चुनाव और पंच सरपंच के उपचुनावों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे। इस दौरान एक रैली भी निकाली गई। उम्मीदवारों में काफी उत्साह दिखा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आम लोगों के लिए हैं ताकि विकास हो सके और लोगों के काम हो सकें। उन्होंने लोगों से भी इन चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और अपने मत का प्रयोग करने की अपील की ताकि लोगों का काम करवाया जा सके। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उन्हें आतंक का कोई डर नहीं है। स्थानीय लोगों ने भी इन चुनावों का स्वागत किया। जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी। बहुत अच्छा लगा। आम आदमी का सहयोग है, हमारे सब भाइयों ने सहयोग किया, इसमें अच्छी रैली रही। तो आज जो ये हम फॉर्म सबमिट करें, इंशाल्लाह हमारी इसमें जीत होगी। हम चाहेंगे कि हमें मौका मिल जाए आम आदमी की खिदमत करने। लोगों से मैं ये मैसेज देना चाहते हैं, हम जो उनके मन में एक डर है, खौफ है, उसको एक साइड रखिए, आगे आए, अपना वोट दे, अपने उस मेंबर को चुने जो मेंबर उनका काम कर सके, जो उनके आगे काम कर चलाए, जो उनको फायदा दे सके। सीनियर लीडर, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी माइनॉरिटी बोर्ड से और एस सरपंच भी। तो अब रहा सवाल डीडीसी और पंचायत का, जहां भी हमारा कैंडिडेट फार्म भरेगा और भर भी दे तो इंशाल्लाह जीत के आएंगे। हमारी मैसेज यही रहेगी कि जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, उस जिस जगह का भी वो उठा होगा तो उसको साथ देना चाहिए कैंडिडेट का। डीडीसी का बहुत अच्छा फैसला है। आप देख रहे हैं कि कल तक जितनी भी पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही है, आज वो आगे आ रही है। इससे लोगों को फायदा होगा। बहुत अच्छा कदम है ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए। इसके लिए जितना भी डेवलपमेंट काम रुका पड़ा था, खासकर देहाती इलाकों में कोई पूछता नहीं था, कोई जाता नहीं था। इससे हमारा नुमाइंदा हमारे इलाके में रहेगा, बहुत सारा डेवलपमेंट होगा।
वोटिंग तकरीबन 100 तो नहीं कह सकते, 95% वोटिंग होगी। वोटरों के लिए यही मैसेज है, अभी घरों से निकले बाहर आ जाए कि कैंडिडेट मैदान में आए हैं। हर बार जब भी बाइकआउट होता है तो बाइकआउट से बुरा असर पड़ता है, जो अच्छा कैंडिडेट होता है वो सामने नहीं आ पाता है। भी देखा है कि हमारे साथ कितने लोग यहाँ आए हैं। मुझे लगता है ये जो इलेक्शन है हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये जो इलेक्शन होने वाले हैं डीडीसी, इसमें लोगों के काम हो गए कि गवर्नमेंट ने यही सोच के डीडीसी बनाए हैं कि लोगों को आसानी पहुंचे। और आज आपने खुद भी देखा, आप मैसवारा से यहाँ तक मेरे साथ आए हैं, आपने खुद भी देखा है मेरे साथ कितने लोग हैं। आपने खुद भी देखा जब पहले पंचायत इलेक्शन हुआ, आप उन गाँव की तरफ आज आप देखिए, एक पंचायत में 40-40 लाख रुपए मिले हैं। पंचायत की मैं बात करता हूँ, तो डीडीसी का तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डीडीसी बनने से जो गरीब लोग हैं उनको बहुत बड़ा फायदा है। लवाड़ा द्वारा श्रीनगर में गगरीबल क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें लवाड़ा के इन्फोर्समेंट विंग के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने वहां पर इस अभियान के तहत अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। अधिकारियों ने अवैध निर्माण न करने की चेतावनी दी और कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अवैध निर्माण करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के वांगीपोरा सुंबल क्षेत्र में एक गांव मेले का आयोजन किया गया। मेले में युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 3 सेक्टर आरआर कमांडिंग ऑफिसर मुख्य अतिथि थे। मेले में कई तरह की खेल गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। समापन समारोह के दौरान खेल गतिविधियों के प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह के दौरान कमांडेंट अधिकारी ने कहा कि हम युवाओं को खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए इस प्रकार के मंच प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे ताकि प्रतिभाशाली लोगों को कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। वहीं स्थानीय लोगों ने इस तरह के मेले के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे जो आज पब्लिक विलेज मेला हुआ, जो कि 13 आरआर ने यहाँ पे स्टार्ट किया, इसके लिए हम इनको शुक्रिया कर रहे हैं कि आज यहाँ पे हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स इवेंट देखे, खासकर इसमें ताइक्वांडो हमने देखा, कबड्डी देखी, हमने क्रिकेट, साइकिल रेस देखी है। इसका प्रोग्राम का एक ही रीजन है, इसमें एक बच्चों का हौसला अफजाई हो जाएगी। मेला लगाया है, हम बहुत खुश है, शुक्रगुजार है इनका कि यहाँ पे यूथ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और लोगों ने भी हिस्सा लिया। आपने खुद देखा यहाँ पे हमने गेम्स किए थे, हमने यहाँ पे स्टॉल लगाए थे, तो लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ पे म्यूजिक था, कल्चरल प्रोग्राम था, डांस था, तो यूथ ने अपना टैलेंट भी दिखाया यहाँ पे। तो इसके साथ साथ इन्होंने गरीब बच्चों के लिए बीएसएफ की 77वीं बटालियन द्वारा आज नौगाम हंदवाड़ा में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में डॉक्टर्स ने कई मरीजों की मुफ्त जांच की और लोगों में दवाइयां भी वितरित की। लोगों ने बीएसएफ का इसके लिए शुक्रिया अदा किया। लोगों का कहना था कि समय समय पर बीएसएफ द्वारा लोगों की मदद के लिए इस तरह के कैंप आयोजित किए जाते हैं, जिससे लोगों को काफी लाभ पहुंचता है। मैं सरपंच नौगाम नजीर अहमद खान। आज जो आप लोग ये नज़ारा देख रहे हो यहाँ, ये 77 बटालियन बीएसएफ की तरफ से नौगाम में एक दवाइयों का कैंप लगाया गया है, जिसमें काफ़ी तरह की फैसिलिटियाँ हैं, जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र, उसके बाद जो है वाटर बोतलें, मेडिसिन, तरह तरह के अलग अलग किस्म के डॉक्टर्स हैं, हर किस्म के डेंटल, आई डॉक्टर, उसके बाद दूसरे जो मेडिसिन देने वाले। इसलिए जो है हम बीएसएफ 77 बटालियन के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि यहाँ जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की संयुक्त पहल पर कुपवाड़ा में विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने हिमायत कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें कुपवाड़ा के 500 से ज्यादा स्थानीय युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के जरिए फैशन डिजाइनिंग में पाठ्यक्रमों के लिए 105 पुरुष छात्रों का चयन किया गया। इसके अलावा कई और छात्रों में भी छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं, निःशुल्क आवास और भोजन सहित अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। अतिरिक्त सुविधाओं में यात्रा भत्ता, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग और वर्दी शामिल होंगे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की जारी सिलेक्शन लिस्ट को लेकर कई उम्मीदवारों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में धांधली की गई है, जिससे कई जायज उम्मीदवारों को उनका हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट को रद्द किया जाए और इस धांधली में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये इस बात का इशारा देते हैं कि लड़के बिल्कुल इस रिश्वतखोरी के खिलाफ एकदम खड़े हैं, एकजुट खड़े हैं। हम पिछले 2 महीनों से आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट पे बरकरार यहाँ अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। सर, हमारी कुछ गुजारिशात हैं गवर्नर साहब से कि गवर्नर साहब इस लिस्ट में आप इंटरवेन कीजिए और जो इसमें फ्रॉड हुआ है उस फ्रॉड को आप सामने लाइए और जो इसमें कल्प्रिट्स पाए गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर,
हमारे कुछ इसमें जो फ्रॉड हुआ है, इसमें सर पेपर लीक हुआ है, इसमें सर जो रिलेटिव है जिनके आरडी रिलेटिव इस डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने रिलेटिव्स को वहां पे इन किया है और जो क्वालिफाइड लड़के थे उनको आउट किया गया है। कैजुअल डिलीवरीजर्स ने उपराज्यपाल से मिले आश्वासन के बाद अपनी मांगों को लेकर काम छोड़ो हड़ताल 2 महीने तक स्थगित करने का फैसला किया है। श्रीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात की थी, जिससे उन्हें आश्वासन मिला था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। उनकी मांगों में पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना मुख्य तौर से शामिल है। काम करने वाले हमारे आरजी मुलाजिमीन काम छोड़ हड़ताल पे थे और इस दौरान गवर्नर, इंतजामिया, राजभवन की तरफ से बातचीत के लिए दावत आई जम्मू की तरफ से और हमारी तरफ से जो लोग हैं, जो क़यादत है उस प्रोग्राम में चली गई और गवर्नर साहब के सामने डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की फाका कशी, कसम कुर्सी की हालत में जो जिंदगी बसर कर रहे हैं और डेली वेजर्स को दरपेश मसाइल मुश्किलात, 61,000 आरजी मुलाजिम को दरपेश मसाइल मुश्किलात से उनको आगाह किया गया और साथ ही इस बात की वजाहत की गई कि हमको एक धोखा दी पॉलिसी के तहत 1994 में यहाँ पे लाया गया है। जब 1994 में ब्लैंकेट बैन लगाई गई थी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पे, सरकारी नौकरियों पे, तो उस वक्त जब लोग रिटायर होते गए और काम बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो उस वक्त डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को एक गलत पॉलिसी के तहत यह कहकर लगाया गया कि 7 साल के बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा, जैसे 94 से पहले किया जाता था, लेकिन आज तक नहीं किया गया। उसके बाद 2005 में एसआर इशू किए गए, उसके तहत डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को लगाया गया। उसके बाद कमेटियां बिठाई गई, हाउस कमेटी बिठाई गई, उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट पे पेश किया, एसआरओ इशू किए गए, लेकिन आज तक अमली तौर पे कुछ नहीं किया गया। इस चीज को लेकर हमने काम छोड़ हड़ताल की थी। हमने इन चीजों से गवर्नर साहब को आगाह किया और हमने उनसे कहा कि एक इंसानी मामला है, इंसानी दायरे के अंदर इस पे गौर करने की जरूरत है और इंसानी बुनियादों पे इस पर फैसला लेने की जरूरत है। वहां पर गौर सुनने के बाद गवर्नर साहब ने यह कहा कि मैं इसको एक 60,000 घरों का मामला है, 60,000 लोगों का मामला है, ये बैक वक्त नहीं हो सकता क्योंकि सरकार के पास इतनी वसाइल नहीं है, सरकार के पास महदूद वसाइल है। हम फेज मैनर्स में इनको रेगुलराइज करेंगे। उसके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई और जिस कमेटी के साथ यहाँ की जो क़यादत है, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, 61,000 आरजी मुलाजिमीन की जो नुमाइंदा क़यादत है जम्मू की और यहाँ की, वो उनके साथ सलाह मशवरा करके मॉडलिटीज तय करेंगे, तरीक़ेकार तय करेंगे और कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद ही रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए आज जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने मशवरत करके जम्मू में भी और यहां पे भी मशवरत करके यह फैसला लिया कि हम आपने जो हमने काम छोड़ हड़ताल दी थी उसको हम 2 महीने के लिए डेफर करते हैं, लेकिन जदोजहद को हम तारक नहीं करेंगे। लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल में सीरत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के छात्रों ने धार्मिक विचार रखे और सभी से सही रास्ते पर चलने की अपील की। कॉन्फ्रेंस में कई लोगों ने भाग लिया। आयोजकों का कहना था कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का मकसद बच्चों में अच्छे गुण डालना है और उन्हें अच्छा संदेश देना है। इसका जाहिर सा मकसद था, जो स्कूल यहाँ पे सब बहुत टाइम से बंद हैं कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से, तो ये बच्चों को एक वो इस तालीमी निज़ाम से कम्प्लीटली आउट ऑफ डेट हो गए थे, तो उनको रिकनेक्ट करने का एक हमारी कोशिश थी। जम्मू एंड कश्मीर मुत्तहिदा मुजलिसे उलीमा द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मीरवाइज मंजिल राजौरी कदल मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और कई लोगों ने अपने विचार रखे। को देखना न हो, इस एक फैक्ट्री को देखना न हो, बल्कि एक वसी मंजर में हम खिदमत कर सकें इस वतन की, चाहे किसी जगह से भी कोई भी तकाजा इस सिलसिले का आए तो हमारे पास उसकी तैयारी हो, यह हमारा फर्ज मनसबी है। और अल्लाह का एहसान है, इस वक्त सभी लोग जितने भी हम मकायदे फिक्र यहाँ हैं सभी मौजूद हैं, सभी की नुमाइंदगी है। और भी कोई जरूरत महसूस हो तो उसको फिर ऐड भी कर सकते, लेकिन वो खुद बराह रास्त बार बार मुआयना करेगा। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे जेकेसी न्यूज। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में
गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर